रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते। तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। अच्छा, हम में से अधिकतर लोग गणित से हमेशा ही डरते रहे हैं। स्थिति यह है कि पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी गणित के नाम मात्र से डर जाते हैं। सही कहा ना? आपका तो पता नहीं, पर मैं तो ऐसे ही लोगों में से एक हूं। मुझे लगता है इस डर का कारण गणित विषय का चुस्त नियमबद्ध होना है। गणित के सेट रूल्स हैं और वो नियम फिक्स हैं। हमें सम्स को सॉल्व करने के लिए उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। नहीं, समस्या ये नहीं है। समस्या है इन रूल्स का याद होना। टेबल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, फॉर्मूला, थ्योरम, यही उलझ जाते हैं हम। सही कहा ना? ऐसी हालत अधिकतर लोगों की हो सकती है, सबकी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैथमेटिक्स में मजा आता है। आप जानते हैं, प्राचीन काल से ही हमारा देश गणित के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। शून्य से लेकर अनंत, यानी जीरो से लेकर इन्फिनाइट को डिफाइन करने में भारतीय गणितज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तत्व सत्व एक्सेट्रा के इस एपिसोड में आपके साथ भारत के महान गणितज्ञ के बारे में बातें करने वाला हूं। इन महान मैथमेटिशियन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। इनकी जन्म तारीख पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इनकी लाइफ स्टोरी बड़ी अमेजिंग है। रामानुजन ने मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं किया था। उस समय जो फॉर्मल एजुकेशन होता उसमें गणित को छोड़कर वे सभी विषयों में फेल हो जाते। कक्षा 11 में एक बार और कक्षा 12 में वे 2 बार फेल हुए। मैथमेटिक्स के अलावा सभी विषयों में फेल। इसी कारण उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद हो गई और पढ़ाई छूट गई। लेकिन गणित का अभ्यास चलता रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 4000 प्रमेय यानी थ्योरम बनाए। इन थ्योरम्स पर उनकी मृत्यु के 100 साल बाद आज भी रिसर्च चल रहा है। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। इनमें से अनेक थ्योरम्स सही प्रूव किए जा चुके हैं और कईयों पर रिसर्च चल रहा है। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी की सहायता से वे इंग्लैंड गए और वहां गणित विषय पर अनेक शोध यानी रिसर्चेस किए, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। टैलेंट था। इन्फिनिटी यानी अनंतता और शून्य के कोरिलेशन को समझाने के लिए श्रीनिवास रामानुजन ने मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए थे। उन्होंने इन्फिनाइट सीरीज की वैल्यू निर्धारित करने के लिए एक टेक्निक इन्वेंट की जिसे रामानुजन समेशन के नाम से जाना जाता है। 1976 में यानी उनकी मृत्यु के लगभग 56 वर्ष बाद ट्रिनिटी कॉलेज में एक रजिस्टर मिला जो 100 पन्नों का था। इस रजिस्टर पर रामानुजन अपने प्रमेय और सूत्र लिखा करते थे। प्रमेय यानी थ्योरम और सूत्र यानी फॉर्मूला। इस रजिस्टर पर लिखे गए थ्योरम और फॉर्मूला को लेकर वैज्ञानिक आज भी पजल्ड हैं। अच्छा हाँ, हॉलीवुड में इनके जीवन पर आधारित द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नाम की फिल्म भी बनी है। रामानुजन अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे नए प्रमेय या सूत्र लिख लेते तब उसकी उत्पत्ति पर ध्यान नहीं दिया करते। जब लोग पूछते तो वे अपनी कुल देवी नामगिरी देवी का नाम लेकर कहते कि उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। वे कहते कि उनके लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे उन्हें आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। लगता है उन्हें इन्फिनाइट की प्रेरणा भी हिंदू धर्म ग्रंथों से ही मिली होगी। इन्फिनाइट यानी अनंत शब्द का उल्लेख हिंदू धर्म शास्त्रों और वेदों में अनेक स्थानों पर मिलता है। उनके विषय में एक बड़ी मजेदार बात याद आई है। रामानुजन बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था। निकाल दिया गया था ये मजेदार बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि उस स्कूल का नाम बाद में बदलकर रामानुजन के नाम पर रखा गया। भारत में ऐसे अनेक गणितज्ञ हुए हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की तो हर शाखा को प्रभावित करता ही है, साथ ही हमारे जीवन को, नित्य क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों, वेदों और पुराणों में भी गणित के अनेक सूत्रों का उल्लेख किया गया है।
वेदों के संदर्भ से यानी रेफरेंस से अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। रामानुजन आधुनिक काल के गणितज्ञ थे। भास्कर, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, जयदेव, वीरसेन, महावीर, बोधायन ऐसे प्राचीन गणितज्ञों में से कुछ के बारे में अगले कुछ एपिसोड्स में बातें करने वाला हूं। हाँ, सही सोच रहे हैं आप, ज्योतिष शास्त्र का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध गणित से है। इस बारे में भी थोड़ी बातें अवश्य करूंगा। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।